पायल खरीदने जाओ तो 10,000 रुपये की। जो पायल पहले छोटी छोटी बच्चियाँ पहन के घर में आवाज़ें आती थी घुंघरुओं की, वो आवाज़ें सब घरों से बंद हो रही है धीरे धीरे। बड़ा मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए। अमीरों के पास बहुत पैसा है, वो खरीद रहे हैं। हम जैसे लोग ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं। बहुत डरे हुए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है और इन प्राइसेस में कुछ आता नहीं। आप देख सकते हैं मेरी सारी शॉप इस समय काउंटर जो है वो खाली पड़े हैं और हम निगाहें गेट की तरफ रखते हैं। मैं और मेरे सेल्स गर्ल्स जो हैं तो फिर कौन कस्टमर आ रहा है। मैंने जो चीज़ें पहन रखी हैं मैं इन्हीं को तोड़ूंगा, अपने शौक मार के अपनी बेटी का चीज़ पूरी करूंगा, चाहे वो मेरी अंगूठी हैं चाहे मेरा वो सोना है। अब ये माँ बाप जो बना गए हैं मैं तो शुक्र अदा करता हूँ उनका जो ये चीज़ बना गए हैं। ये तो आज की डेट में हम लोगों की बस की बात नहीं है। सवाल तो बड़ा जायज है क्योंकि सोना और चांदी दोनों ऑल टाइम हाई है। शादी का सीजन सिर पर है, लेकिन दाम सुनकर आम आदमी का सारा गणित धरा का धरा रह जाता है। आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम एक दिन में करीब 11,500 की छलांग लगाते हुए 1,76,000 को पार कर गया। 3 दिन में सोना 21,811 रुपए महंगा हुआ है, जबकि चांदी ने और भी ज्यादा कहर ढा रखा है। पहली बार 1 किलो चांदी 4 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। इस तेजी का सबसे ज्यादा असर देश के गरीब और मिडिल क्लास से लेकर व्यापारी वर्ग तक को हो रहा है। हिंदुस्तान में सोना सिर्फ गहना नहीं है, बल्कि रिवाजों से लेकर परंपरा का हिस्सा है। शादी हो या फिर मुंडन संस्कार, रोका हो या फिर तिलक, ऐसे कोई भी समारोह बिना सोना चांदी के पूरे नहीं होते। लेकिन देश का आम आदमी परेशान है। देश का हर वो मिडिल क्लास परिवार इस वक्त गहरी चिंता में है जिनके घरों में शादी की शहनाई गूंजने वाली है। रविवार को देश का आम बजट पेश होने वाला है और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सरकार से गुहार लगा रहा है कि बढ़ते दाम की मार से हमें बचाओ। जो रेट सोने का हो गया है और चांदी का भी, तो अब सही में लगता है कि नामुमकिन सा लगता है। हम लोग तो भूल ही गए हैं कि सोना क्या है और चांदी क्या है। इस रेट से कोई खरीद नहीं सकता है, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता है। अब लग रहा है कि चांदी को गले में पहनकर उसके हार के रूप में पहना जा सकता है शायद। और इतना महंगाई बढ़ रही है, जिस स्पीड से लोग बाग चांदी पहनना बंद कर देंगे। गहना कैसे खरीदोगी बहना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि देश के निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों का वो दर्द है जिसकी पीड़ा इस वक्त सिर्फ वो समझ रहा है जिस पर बीत रही है। सोना खरीदने आए थे, लेकिन सोना बहुत महंगा होने के कारण हम सोच रहे थे चांदी ले लेंगे, लेकिन भाई साहब चांदी भी अब बहुत महंगी हो गई। तो बताइए क्या किया जाए। अब चांदी भी गरीबों की पहुंच से बाहर हो गई है। कैसे बच्चों की शादी करेंगे और कैसे बहुओं को मतलब चढ़ाया वगैरह चढ़ाएंगे, सोने चांदी की चीज़ें वगैरह, इस प्रकार से हमारे बस से बाहर हैं। बताइए किसने सोचा था कि सोना तो सोना, चांदी की एक पायल तक खरीदना दूर की कौड़ी हो जाएगा। 29,000, 30,000, 40,000 की चाल आ रही है। इतनी बढ़ रही है एक एक दिन में, कभी जीवन में नहीं देखा। और इस समय ग्राहक नारादार है। पूरे बाजार में आप भी घूमे हो, पूरे बाजार में कहीं आप नहीं मिला होगा। अब इसमें अगर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे कि हमारे समाज के लोग, हमारे जो पायल बिछिया बनाने वाले लोग हैं, इनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। अब तो समझ लो भैया कि जिसके पास चांदी का ढेर है वो ही धन्ना सेठ है, क्योंकि दुकान पर तो बिछिया खरीदने भी जाओ तो दाम सुनकर दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। अभी इसका 1500 रेट बताया जा रहा है।
कुछ महीने पहले लिए थे 300 में। 300 में मात्र 300 में, अभी 1500 बताया। जरा बताइए हम लोग कैसे ले पाएंगे। बिहार के हाजीपुर की रहने वाली आशा कुमारी, जिनके पति महीने का 10,000 कमाते हैं, कुछ पैसे जोड़कर कभी कभी कुछ खरीद लिया करती थी, लेकिन अब वो हसरत भी पूरी नहीं हो पा रही। बिछिया जो न सिर्फ 16 श्रृंगार का हिस्सा है बल्कि उसे सुहाग की निशानी माना जाता है, लेकिन सबसे सस्ता चांदी का आभूषण मानी जाने वाली ये बिछिया भी गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है। जो हिंदुस्तान में सुहाग की निशानी कही जाती है बिछिया, वो बिछिया कोई जमाने में 300-400 रुपए की, जमाना भी क्या कहें आपको, पिछले साल की बात करें तो 300-400 रुपए की थी और जमाना एक ही साल में बदल गया और एक छोटी सी बिछिया भी 2-2, 2,500, 3,000 3,000 की आ रही है। ऐसे में हम लोग बड़े मायूस है, ग्राहक भी जो है कंफ्यूज है कि इस भाव में खरीदें कैसे। बिहार के पटना से लेकर हाजीपुर तक और राजस्थान में जयपुर से लेकर जोधपुर तक हर जगह खरीदारों का यही हाल है। सोने और चांदी की कीमतों में बीते एक महीने में जबरदस्त तेजी देखी गई है और ये दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दामों में कोई कमी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, लिहाजा आम आदमी की जेब पर, उनके बजट पर ये दाम कितने ज्यादा घातक हो रहे हैं, कितने ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, ये समस्या समझने के लिए हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं करोल बाग में। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह को दिल्ली के करोल बाग की ज्वेलरी शॉप में एक ऐसा परिवार मिला जो बेटी की शादी के लिए चांदी का पुराना सामान और कुछ गहने लेकर आया ताकि शगुन में कुछ नया दे सके। पढ़े लिखे नहीं है, कोई पुराना चांदी उंदी थे वो लाया थे। लड़की के शादी है तो सोची समझ के न बेटा करेंगे, उहे देखने ने मेरा हस्बैंड ले गया तो देखेगा, चांदी चेक करेगा तब क्या रेट होगा वो बचत देख के तो लेना है। कुछ हमारी पत्नी के जेवर पड़े हैं पिछला, तो मैंने सोचा इसको ही थोड़ा बेच करके जैसे भी होता है, और लड़के के शगुन फलदान के लिए हमको सामान लेना था। हम अप्रोक्स कुछ रेट बताइए जिससे कि हमें पता लग सके, फिर मैं अपना जेब का बजट देखूं जो मेरा सामान कितने का होगा। हिंदुस्तान में गहना महिलाओं के लिए उनकी खुशी का नाम है, जो पाई पाई जोड़ती हैं ताकि नया जेवर खरीद सके। लेकिन दुकानों में सन्नाटा पसरा है क्योंकि हर छोटा बड़ा गहना महिलाओं के बजट से बाहर हो चुका है। फीमेल बाइंग जो ज्वेलरी की बाइंग है वो डिक्लाइन पे है, बिकॉज वो उनके बजट में कुछ आ नहीं रहा है। मतलब 1,00,000 1,50,000 में भी वो कुछ ले नहीं पा रहे हैं गोल्ड में। अगर उनका बजट है 1,50,000 का तो 1,50,000 में उस तरह का उनको ज्वेलरी नहीं मिल पा रहा है जो उनकी माइंड में एक्सपेक्टेशन है। तो वो जब आके देखते हैं कि 1,50,000 में क्या आएगा, हम कहते हैं कि इतना बिल्कुल छोटा सा चीज आएगा, तो उनको वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। सुन रहे हैं ना, आज से 1 साल पहले तक ये हालात नहीं थे, लेकिन अब 1.5 लाख रुपए भी लेकर दुकान पहुंचो तो बदले में जो मिलता है उसे देखकर खुशी नहीं मायूसी होती है। ग्राहक सर्राफा बाजारों में दस्तक नहीं दे रहे हैं, दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और व्यापारी कह रहे हैं कि धीरे धीरे 6 महीने होने को आए लेकिन ये संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। जो कस्टमर पहले 5 से 10 लाख में अपने पूरे घर की एक वेडिंग की ज्वेलरी बना लेता था, आज उसकी मात्र एक चेन, एक कड़े या एक सेट ही आ पाता है, दैट्स ऑल। तो वो बना ही नहीं पा रहा है और वो मतलब कैसे अपना गुजारा करेगा। शादी में हमें कुछ पता नहीं है। इवन हमारा भी यही हाल है कि दिन में कस्टमर नहीं, हमारे पास सेल नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। हमें भी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए खाली बैठे हुए। अब तो ग्राहक भी कहने लगे हैं कि अगर यही हाल रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब देश के लोग जेवर पहनना ही छोड़ देंगे। ये वो कड़वी हकीकत है जिसे ना तो स्वीकार करते बनता है और ना ही खारिज करते। पहले इतने मोटे कड़े बना देते थे, तो अब तो है कि अब हम कहते हैं कि पतली, कितनी पतली बन जाएगी चूड़ी, हमारे बजट में हो जाए। जो देश के आम लोग बेबस होकर बस इंतजार कर रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले सोना चांदी स्थिर हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोने चांदी के दाम में यह आग लगी क्यों है। दरअसल दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता और मंदी के डर से लोग सुरक्षित निवेश का रुख कर रहे हैं, इसलिए सोने चांदी की मांग बढ़ी हुई है। अमेरिका का कर्ज बढ़ने और वैश्विक व्यापार में जो तनाव का माहौल है उसने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। युद्ध, वेनेजुएला पर ट्रंप का हमला, ईरान को अमेरिका की धमकी और ग्रीनलैंड पर ट्रंप के कब्जे जैसी कोशिशों ने भू राजनीतिक तनाव पैदा किया है, जिसकी वजह से सुरक्षित निवेश की डिमांड बढ़ गई है।
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं। डॉलर कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से सोना चांदी विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता पड़ा है और मांग भी बढ़ी है। बड़े निवेश फंड और ETF में सोना चांदी की खरीद तेजी से बढ़ी है। सबसे अहम बात, चांदी की सप्लाई सीमित है और स्टॉक कम है, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल आ रहा है। सोना महंगा होने पर निवेशक चांदी को सस्ता विकल्प मानकर खरीद रहे हैं। सोने चांदी की कीमतें बढ़ना आम आदमी के साथ देश की सियासत पर भी असर डाल रहा है। यही वजह है कि सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का मुद्दा आज देश की संसद में भी गूंजा। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान देश में सोने एवं चांदी की बेकाबू कीमतों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिससे ग्रामीण भारत विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर तोड़कर के रख दी है। राजस्थान से कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने राज्यसभा में सोने चांदी के बढ़ते दामों से देश की गरीब जनता की परेशानी का मुद्दा उठाया। पिछले 13 महीनों में अगर दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक देखते हैं तो भारत में चांदी की कीमतों में लगभग 306% की वृद्धि और सोने की कीमतों में 111% की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो कीमत स्वर्ण आभूषण की दिसंबर 2024 में 7,000 रुपए प्रति ग्राम थी, वो आज बढ़कर के 15,000 रुपए प्रति ग्राम हो गई है। सोने चांदी की कीमत सरकार कंट्रोल करती है, इंटरनेशनल मार्केट कंट्रोल करता है। ये भी नहीं पता है, राज्यसभा में ज्ञान दे रहे हैं। बात सही है कि सोने चांदी की बढ़ती कीमतों का फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार से होता है, लेकिन देश के तमाम मिडिल क्लास परिवार तो सरकार का मुंह देख रहे हैं ताकि वो कोई ऐसा फैसला ले जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सके। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दिल्ली का एक परिवार है जिनके घर में बेटे की शादी है, लेकिन परिवार समझ नहीं पा रहा कि रिवाज के मुताबिक जिन्हें सोना देना था उन्हें कैसे देंगे। अब लड़की अगर ससुराल में जाएगी तो क्या दिखाएगी? कुछ होगा तो दिखाएगी ना। पेरेंट्स की भी बेइज्जती है उसमें। सोने का रेट वहां तक पहुंच गया कि माँ बाप सोचेंगे जहां हम 5 तोले देते लड़की को 3 तोले का देंगे, जहां हम चूड़ियां देते चूड़ियां नहीं देंगे, अंगूठी दे देंगे। कमी तो हमें करनी पड़ेगी। आम आदमी जब परेशान होता है तो मदद की उम्मीद भी सरकार से ही करता है और मुश्किल हालात में गुस्सा भी सरकार के खिलाफ ही निकालता है। सरकार ये मैं जो देखता हूँ, मैं खिलाफत में किसी सरकार की नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ पर मेरे परिवार की बात आएगी, मेरे घर की बात आएगी, तो मैं देशभक्ति तभी कर सकूंगा जब मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूंगा। दिल्ली के बाद हम पहुंचे लखनऊ, जहां ABP न्यूज संवाददाता विवेक राय ने एक ऐसे परिवार से बात की जिनके घर में 10 फरवरी को ही शहनाई बजने वाली है। सोने चांदी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि सबके मन में अपने कुछ इच्छाएं होती हैं कि अपने परिवार में अपने बच्चों की जब शादी होगी तो वो इतना कुछ देंगे। मिश्रा फैमिली में हम मौजूद हैं लखनऊ में और इनसे बातचीत करेंगे। इससे आपकी दिल की धड़कनें कितनी बढ़ी हुई? अब ये तो बता नहीं सकता हूँ, शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि और व्यवस्था करिए, देना तो पड़ेगा ही। देखिए, अब आजकल हम लोगों के जो संस्कार हैं, चाहे जो भी कर लो, वैसे दहेज कोई ऐसा वो नहीं है, बट हमें जो शगुन के तौर पे देना होता है या जो इस तरीके की चीज़ें करनी होती है ना, जो मतलब परिवार में होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अब चाहे सीने पे जो है पत्थर रख के करो, चाहे जैसे भी करो, चाहे कर्जा लेके करो, करना पड़ेगा। लेकिन बात तो बिल्कुल सही कही है कि एक बेचैनी सी छाई हुई है कि करें तो क्या करें। आज भी हम लोग यही बात कर रहे थे। मेरी मेड कह रही है मैं सोने का लूंगी, हमने कहा मैं नहीं दे पाऊंगी। ठीक है कि आपके बेटे की शादी है, मुझे कुछ के बाद मेड को भी देना है। हाँ, वो भी भाई घर में काम करती है, उसको भी कह रही है कि भाभी हम कुछ कान का लेंगे, हमने कहा मैं नहीं दे पाऊंगी। अब नंदों को तो देना ही देना है। अब वही सोच रहे हैं, हम लोग बैठते हैं तब यही डिस्कस करते हैं कि 4 नंदे हैं, क्या क्या दिया जाए। अब नहीं देंगे तो अरे भैया बताओ, बड़ी वाली में सबको 4 बहनों को दिए, 4 बहनों को दिए, हमको नहीं मिलेगा। परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपयोग करने वाला देश है, जबकि भारत में चांदी का सबसे बड़ा बाजार है। भारत अपनी जरूरत का सोना पूरी तरह से आयात करता है, जबकि चांदी की जरूरत का 80% से ज्यादा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। साल 2025 में भारत ने अपने कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 10वां हिस्सा सोना और चांदी खरीदने में खर्च कर दिया। माना जा रहा है कि 2026 में आयात का ये बिल
और बढ़ेगा क्योंकि दोनों धातुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आयात बढ़ने से व्यापार घाटा भी बढ़ा है। जिस हिसाब से फॉरेन कंट्री की पॉलिसी, ट्रम्प की पॉलिसी और ये लोगों की पॉलिसी जो है, सारे के सारे देश जो है ना, कंट्री बैंकर्स गोल्ड और सिल्वर खरीद के रख रहे हैं, तो करेंसी का तो वैल्यू अपना घटता जा रहा है। आज हम लोगों के व्यापार की स्थिति ये हो गई कि छोटे दुकानदार का लागत 3 गुना हो गया, पैसे उनके पास हैं नहीं। तो इस सब चीज़ों को लेकर के सरकार को भी लिबरल होना चाहिए कि आखिर वो कैसे जिए। देश में सोने का ज्यादातर इस्तेमाल आभूषण और निवेश के लिए होता है और सरकार इस तरह की मांग को गैर जरूरी मानती है। इसे कम करने के लिए सरकार कई बार आयात शुल्क बढ़ा चुकी है, जिससे खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। एबीपी न्यूज ने ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष से पूछा कि मौजूदा वक्त में सोना और चांदी की कीमतों के लिए सरकार क्या कर सकती है। पूरे विश्व में डॉलर के प्रति अविश्वसनीयता का माहौल है, तो सभी देशों के यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व को, डॉलर को घटा करके और सोने का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हर देश के जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो सोना खरीद रहे हैं, और जब तक वो सोना खरीदते रहेंगे या डॉलर का कोई सब्स्टिट्यूट जैसे ब्रिक्स देशों की कोई करेंसी, सामूहिक करेंसी बन जाए, जब तक ये सोने चांदी के भाव ये बढ़ते रहेंगे। अब राजस्थान के जयपुर में आशा जी की ही कहानी ले लीजिए, जिनकी बेटी की शादी 10 फरवरी को है। बाकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन गहने अब तक नहीं खरीदे गए हैं। परिवार को लगता है कि गहनों के लिए या तो उधार लेना होगा या फिर घर का एक हिस्सा ही बेचना पड़ेगा। पहली जब बेटी की शादी की थी तो उसको कम से कम हमने 20-25 तोले सोना दिया था, लेकिन इस बार तो 5 तोले देने में भी मतलब आफत ही नजर आ रही है। वो भी हमारी हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से करेंगे। कोई दूसरी शादी के खर्चों में कटौती करेंगे। मैनेज यही कर रहे हैं कि कुछ उधार उठाया है, लेकिन लगता है कि सिर छुपाने की जगह तो अपनी रहनी चाहिए, वरना नहीं तो मकान का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ सकता है। देश देख रहा है कि कैसे सोने के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड कीमत के बावजूद सोने की मांग नहीं गिरी है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें 2025 की शुरुआत से अब तक 98% बढ़ चुकी हैं। इससे भारत में गहने खरीदने पर असर पड़ा है, लेकिन मांग कम नहीं हुई है क्योंकि निवेश की मांग बढ़ गई है। भारतीय लोग अब फिजिकल मार्केट में सिक्के और बिस्किट ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि निवेशक बड़ी संख्या में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF की ओर जा रहे हैं। ETF में निवेश 2025 में पिछले साल के मुकाबले 283% बढ़कर रिकॉर्ड 78,000 करोड़ रुपए हो गया है। यही वजह है कि पिछले साल कुल सोना खपत में निवेश की हिस्सेदारी 40% से ऊपर चली गई, जबकि इस साल इसके और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आम आदमी भले ही शादी और रीति रिवाज के लिए गहने ना खरीद पा रहा हो, लेकिन निवेश के लिए ऐसे बिस्किट से लेकर चांदी के बार तक खरीदे जा रहे हैं। हाफ ग्राम का अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए 10,000 रुपए का पड़ रहा है, और 1 ग्राम का अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए डबल कर लीजिए 20,000 रुपए का पड़ रहा है। 2 ग्राम का लगभग 40,000 रुपए का पड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो आमतौर पर अब जो लोग हैं वो इस तरह की खरीदारी करने के लिए पहुंच, ऐसा है, हाफ ग्राम में कोई ज्वेलरी तो नहीं आ सकता, तो दे वांट टू सेव द मनी, वो इकट्ठा कर लेंगे, 10 कॉइन 1 साल में ले लेंगे, तो बाद में वो कुछ बाय कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ सोना और चांदी ETF ऐसे निवेश फंड होते हैं जो शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे बेचे जाते हैं। चांदी पहली बार 4 लाख के पार चली गई है, जबकि बाजार के जानकार कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में चांदी 4.5 लाख से 5 लाख किलो तक जा सकती है। इसमें कारण बहुत सारे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूज़, सोलर पैनल्स में, EVs में यूज़ हो रही है सिल्वर, और मेजर रीज़न है कंट्रीज़ का भी। कंट्री जैसे चाइना ने सिल्वर बहुत स्टॉक करके रखा हुआ है, तो इसलिए ये रीज़न है कि अब हर रिटेल इन्वेस्टर भी सिल्वर परचेज करना चाह रहे हैं। सबको ये है कि अभी सिल्वर बढ़ रही है तो इसमें हमको प्रॉफिट होगा, तो एक ये रीज़न भी है सिल्वर बढ़ने का। रविवार को यानी 2 दिन बाद ही देश का आम बजट पेश होने वाला है, और हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या मोदी सरकार सोने चांदी की कीमतों पर भी कोई फैसला लेगी। इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।